शहर की चकाचौंध में रोशनी तो बहुत थी, मगर अंश और सुरभि की जिंदगियों में कहीं न कहीं एक खालीपन था। दोनों अलग अलग राहों के मुसाफिर थे, मगर नीति ने उन्हें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अंश एक नामी आर्किटेक्ट था, जो ऊंची ऊंची इमारतें तो बना सकता था, मगर अपनी जिंदगी की बिखरी हुई ईंटों को जोड़ नहीं पाया था। दूसरी तरफ सुरभि एक इंटीरियर डिजाइनर थी, जो हर घर को खूबसूरती से सजा सकती थी, मगर उसके अपने दिल की दीवारें वीरान थीं। उनकी मुलाकात एक कॉरपोरेट प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी, जहां उन्हें एक लग्जरी होटल के इंटीरियर पर काम करना था। मुझे लगता है कि इस जगह को थोड़ा क्लासिक टच देना चाहिए, अंश ने ब्लूप्रिंट पर नजर दौड़ाते हुए कहा। सुरभि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्लासिक अच्छा रहेगा, मगर मॉडर्न टच जरूरी है, ताकि ये आज की पीढ़ी को भी आकर्षित करे। अंश को पहली बार लगा कि कोई उसके काम की गंभीरता को समझ सकता है। बातचीत आगे बढ़ी और उनके विचार आपस में मिलने लगे। धीरे धीरे वे केवल एक प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं रहे, बल्कि दोस्त बन गए। काम के सिलसिले में कई दिन साथ बिताने के बाद अंश को महसूस होने लगा कि सुरभि की हंसी में एक अजीब सी कशिश है, जो उसके अंदर कहीं गहरे तक बसती जा रही थी। सुरभि को भी अंश की गहरी आंखों में एक तसल्ली दिखती थी, जो उसे इस व्यस्त दुनिया में सुकून का एहसास दिलाती थी। एक दिन काम के बाद दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे। बारिश हो रही थी और कांच की खिड़की पर पानी की बूंदें गिरकर बह रही थीं। कभी कभी लगता है जिंदगी बस यूं ही गुजर रही है। बिना किसी ठहराव के अंश ने कॉफी का कप हाथ में लेते हुए कहा। सुरभि ने हल्की उदासी से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें रोक ले, थाम ले? अंश ने सिर हिलाया, नहीं। और शायद इसी की कमी महसूस होती है। सुरभि ने भी गहरी सांस ली, मैं भी यही सोचती हूँ। प्यार के बिना जिंदगी दो पल की लगती है। कुछ भी हासिल कर लो, पर दिल खाली हो तो सब बेकार लगता है। उस लम्हे में दोनों के बीच एक अनकहा एहसास जाग उठा था। दिन बीतते गए और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन अंश ने सुरभि को एक खूबसूरत गार्डन में मिलने बुलाया। सुरभि वहां पहुंची तो उसने देखा पूरा गार्डन हल्की हल्की लाइट्स से सजा था और गुलाबों की खुशबू हवा में घुली थी। अंश ने धीमी आवाज में कहा, सुरभि तुमने सही कहा था, प्यार के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, मगर अगर यह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने का नाम है, तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुरभि की आंखें नम हो गईं, मगर होठों पर मुस्कान थी। और अगर प्यार हर खुशी को बांटने और हर दर्द को महसूस करने का नाम है, तो हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अंश गार्डन में हल्की रोशनी फैली हुई थी, गुलाबों की खुशबू हवा में घुली थी और चांदनी रात उनकी गहरी बातों की गवाह बन रही थी। अंश और सुरभि एक दूसरे की आंखों में वह अनकहा प्यार देख रहे थे, जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। अंश, क्या तुम सच में यही महसूस करते हो? सुरभि की आवाज में हल्का कंपन था, जैसे वह खुद को यकीन दिला रही हो। अंश ने एक गहरी सांस ली और उसके करीब आकर बोला, हाँ सुरभि, पहले लगा था कि शायद ये सिर्फ एक आदत बन गई है, तुम्हारे साथ वक्त बिताने की, तुम्हारी बातें सुनने की, लेकिन जब तुम आसपास नहीं होती, तब एहसास होता है कि यह सिर्फ आदत नहीं, बल्कि जरूरत बन चुकी है। सुरभि की आंखों में हल्की नमी आ गई, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द उसके होठों तक आकर ठहर गए। पता है अंश, उसने कुछ देर बाद कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार इस तरह से मेरे जीवन में दस्तक देगा। मैंने हमेशा अपने काम को ही सबसे ऊपर रखा, सोचा कि यही मेरा सच्चा साथी है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद समझ आया कि प्यार का होना कितना जरूरी है। जिंदगी की रफ्तार भले ही तेज हो, मगर अगर कोई तुम्हारे साथ चलने वाला न हो, तो यह सफर बहुत अकेला लगता है। अंश ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा,
तो क्या तुम मेरे साथ यह सफर तय करना चाहोगी? सुरभि ने अंश की आंखों में झांका। उन आंखों में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक भरोसा भी था। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ अंश, मैं तुम्हारे साथ यह सफर तय करना चाहती हूँ। उस पल में दोनों के बीच कोई औपचारिक इकरार नहीं था, न कोई वादा, बस एक अनकहा समझौता था, साथ रहने का, एक दूसरे के सुख दुख का हिस्सा बनने का। अब उनके बीच का रिश्ता सिर्फ एक पेशेवर साझेदारी नहीं था, बल्कि दिलों का बंधन था। अंश और सुरभि हर दिन साथ काम करते, लेकिन अब उनके बीच पहले से कहीं ज्यादा अपनापन था। एक दिन अंश ने सुरभि को अपने ऑफिस बुलाया। वह एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब सुरभि अंदर आई तो उसने देखा कि अंश एक बड़े ब्लूप्रिंट के सामने खड़ा था, मगर उसकी आंखें कहीं और खोई हुई थीं। क्या सोच रहे हो? सुरभि ने पास आकर पूछा। अंश ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं अपने सपनों का घर बनाऊं तो वह कैसा होगा। सुरभि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बना डालो। कौन रोक रहा है? अंश ने उसकी ओर देखा और कहा, कोई नहीं, सिवाय तुम्हारे। सुरभि चौंक गई। मैं क्यों? अंश ने ब्लूप्रिंट पर उंगलियां फेरते हुए कहा, क्योंकि अगर यह घर सिर्फ मेरा होगा तो यह अधूरा लगेगा। यह घर तभी पूरा होगा जब इसमें तुम्हारी हंसी गूंजेगी, तुम्हारी पसंद की चीजें होंगी और तुम्हारे सपने भी उसमें शामिल होंगे। सुरभि की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, फिर उसने हल्के से कहा, तुम जानते हो अंश, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा घर कैसा होगा, लेकिन अब लग रहा है कि घर कोई इमारत नहीं बल्कि वह जगह होती है जहां तुम्हारा दिल सुकून पाता है, और मेरा सुकून तुम्हारे पास है। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम यह घर मिलकर बनाएंगे? सुरभि ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, हाँ मिलकर बनाएंगे। दिन बीतते गए और उनका प्यार और गहरा होता गया। अब वे सिर्फ एक दूसरे के साथी नहीं बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक शाम वे दोनों समुद्र किनारे बैठे थे। लहरों की आवाज और ठंडी हवा ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। अंश, तुमने कभी सोचा है कि अगर हम नहीं मिलते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? सुरभि ने हल्के से पूछा। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सोचा है, और जब भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह जिंदगी अधूरी होती, बेजान होती। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे समझ आया कि प्यार के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। सुरभि ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। कभी कभी डर लगता है कि कहीं यह सब एक सपना न हो जो किसी दिन टूट जाए। अंश ने उसके हाथ को थाम लिया और कहा, अगर यह सपना है तो मैं चाहता हूँ कि यह कभी न टूटे, और अगर यह हकीकत है तो मैं इसे हमेशा सहेज कर रखना चाहता हूँ। समुद्र किनारे बैठे अंश और सुरभि के बीच गहरी बातें चल रही थी। लहरों की आवाज उनकी बातचीत में घुलकर एक अलग ही माहौल बना रही थी। चांदनी रात की रोशनी पानी पर पड़कर चमक रही थी और ठंडी हवा उनके बीच एक अनकहा एहसास छोड़ रही थी। अंश, तुमने कभी सोचा है कि अगर हम नहीं मिलते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? सुरभि ने हल्की उदासी से पूछा। अंश ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में खोया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सोचा है, और जब भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह जिंदगी अधूरी होती, बेजान होती। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे समझ आया कि प्यार के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। सुरभि ने हल्के से अपना सिर झुका लिया। मैं भी यही महसूस करती हूँ। कभी कभी डर लगता है कि कहीं यह सब एक सपना न हो जो किसी दिन टूट जाए। अंश ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ लिया। अगर यह सपना है तो मैं चाहता हूँ कि यह कभी न टूटे, और अगर यह हकीकत है तो मैं इसे हमेशा सहेज कर रखना चाहता हूँ। सुरभि ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में सच्चाई थी, एक ऐसा विश्वास जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
पता है अंश, उसने कुछ सोचते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जिंदगी सिर्फ खुद के लिए जीना एक अधूरी जिंदगी होती है, लेकिन जब तुम किसी और की खुशी का हिस्सा बनते हो तब जिंदगी पूरी होती है। मुझे लगता था कि यह सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या था। अंश हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारी माँ सही कहती थी सुरभि, मैं भी हमेशा अपने करियर को ही सबसे जरूरी मानता था। मुझे लगता था कि नाम और शोहरत ही मेरी पहचान है, लेकिन जब तुम आई तो समझ में आया कि पहचान सिर्फ काम से नहीं होती बल्कि उससे भी होती है कि तुम किसके साथ हो, किसके लिए हो। सुरभि हल्का सा मुस्काई और उसके कंधे पर सिर रख दिया। समुद्र की लहरें अब और भी पास लग रही थीं, जैसे वे भी उनकी बातें सुन रही हों। अंश और सुरभि अब एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। उनका